अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मंजूर अहमद नाइक साहब जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं और हमें भारत से जॉइन कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जी कश्मीरी होने के तौर पे उनको कैसा लग रहा है भारत में, और दूसरा ये कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट का हम सुनते रहते हैं। तो क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो उनके ख्याल से भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, या ऐसा लगता है कि बस इश्यू सॉल्व हो गया है और अब भारत जो है वो आगे की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी इस पे जो है वो एक तरह से खामोश हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए मंजूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप कहाँ पर मौजूद हैं और वो भी हमें बताइए, और बीजेपी के साथ भी आप जो है वो कुछ ना कुछ आप मेरे ख्याल है काम कर रहे हैं आप, मैंने आपका प्रोफाइल जी, देखा था। और जी। लेकिन आपके ख्याल से बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद से, उससे पहले क्या चेंजेस आपने कश्मीर में महसूस किए? देखिए आरज़ू जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदलेगी, इसका फ़ैसला 2014 को ही हो गया था। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश का वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो है हलफ़ उठाया था, और जब उनके हाथ में इस देश की बागडोर आई थी। तब से हमने देखा है कि 2014 से पहले का जम्मू-कश्मीर कितना अलग था और 2014 के बाद क्या-क्या चेंजेज़ आई है, वो मैं कहूँगा कि एक तूफ़ानी चेंजेज़ जो है जम्मू-कश्मीर में हमें देखने को मिली है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे 2019 5 अगस्त 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर तो पूरी तरह से बदल चुका है। मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी आपके व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, कि जम्मू-कश्मीर में इस वक़्त जो है हाई क्वालिटी टनल्स बन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में इस वक़्त जो है रोड्स, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन पे काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में जो रेल की कनेक्टिविटी है, वो बहुत बेहतरीन है, और रिसेंटली मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 40,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर रेलवे लाइन है, जिससे श्रीनगर को, कश्मीर प्रोविंस को कन्याकुमारी तक जो है वो रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मिल चुकी है, वो कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स की, तो बेशुमार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर छोटी-छोटी हम बात करें कि हर घर में रनिंग वाटर जो है टैप, हर घर में जो है नल लगाया जाए और उस नल में 24/7 जल रहे, इसको इंश्योर करने के लिए मोदी सरकार ने जो है लगभग 3.5 लाख करोड़ जो है पूरे हिंदुस्तान में खर्च कर रही है, और जिसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है। यहाँ पे हर घर में जो है नल लगाया जा रहा है, उस नल में जो है जल आ रहा है 24/7। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स वो जम्मू कश्मीर में दो दो खोले जा रहे हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स वो उन पे काम चल रहा है, यहाँ पे उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनकी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो रिसेंटली हमारी मोदी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर में 1.99 लाख जो है घर गरीबों को मुफ्त में घर दिए हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको आपके साथ आरजू आरजू जी ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ तक हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, या मोदी गवर्नमेंट जो है, वो नहीं रुकी। जम्मू कश्मीर में जो लैंडलेस लोग थे, उनको भी 5-5 मरले का जो प्लॉट है, वो भी उन लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर हम पीस की बात करें, अगर यहाँ पे हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो वो मतलब सी चेंजेस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ छोटा सा आंकड़ा, कि 2019 से पहले अगर आप 2018 की बात करती हैं, तो लगभग 1767 स्टोन पेल्टिंग के जो केसेस थे, वो इंसिडेंट्स जो थे वो हमें यहाँ पे नजर आए थे 2018 में। वहीं अगर आप 2023 में, यानी कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए, अगर आप देखती हैं तो वो 2023 में बिल्कुल जीरो है। हड़ताल जो थी वो लगभग 52 के करीब यहाँ पर रजिस्टर हुई थी, इंसिडेंट्स जो है हड़ताल के, वो हमें देखने को मिले थे हम्म। 2018 में। वहीं 2023 में अगर आप देखती हैं तो वो जीरो है।
तो यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस पूरी तरह से जो है फंक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही देखिए, बेहतरीन। एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। चले, पाकिस्तान को तो होता ही है कि मतलब हमने कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बात करनी होती है जो नेगेटिव हो, या हमने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाना होता है। वो तो आप छोड़ देंगे, पाकिस्तान क्या कहता है वो तो अक्सर ही होता रहता है। लेकिन आपके यहाँ के अपने लीडर जो हैं, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, वो भी 370 के ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। फिर वो कहा जाता है उनको अरेस्ट कर लिया, फिर कहा गया कि जी छोड़ दिया। उनमें कई, आप जानते हैं, जो बड़े बड़े नाम है आपके यहाँ के। तो आखिर वो इन सब चीजों को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? वो अभी तक क्यों नाराज हैं, और वो अभी तक क्यों इस किस्म की बात करते हैं जो कि उनकी अपनी ही गवर्नमेंट है ना वहां पर, उसके खिलाफ जाती है? देखिए आरजू जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये ऐसे लोग हैं, ये कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो सेपरेटिस्ट्स के जो है सिंपैथाइजर थे। ये लोग बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने 1947 के बाद जम्मू हम्म। कश्मीर को अपने बाप दादाओं की जागीर समझा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं बल्कि अपने सब्जेक्ट्स की तरह वो लोग ट्रीट करते थे। ये वो लोग हैं। बेसिकली हुआ ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने, इस भारत सरकार ने, जब 2014 के बाद और खास तौर पे 2019 के बाद जो कार्रवाई यहाँ पे की है, इससे हुआ ये है कि जो ऐसे सो कॉल्ड खुद को कहने वाले लीडर्स, कि हम लोग कश्मीरी लीडर्स हैं या पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन लोगों का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी उनके ऊपर जो है प्रहार किया है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सब्जेक्ट समझ के ये समझ लिया था कि भाई हमारे दादाजी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद हमारे वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर रहे, और आने वाले समय में जब तक मैं जवान हूं मैं चलता रहूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वही होता है जो मेरिट के बेसिस पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर हो, जो शख्स जिस चीज को डिजर्व करेगा उसको वो मिलेगा उसके मेरिट के बेसिस पे। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में आज की डेट में 30,000 जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अभी 9 तारीख को यहाँ की पंचायत जो है वो लगभग डिसॉल्व होगी, क्योंकि 5 साल का टाइम जो है पूरा हो गया है। इलेक्टोरल रोल की रिवीजन चल रही है, बहुत ही जल्द जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो 30,000 लोग जो इलेक्टेड बीडीसीज थे, जो इलेक्टेड डीडीसीज हैं, जो इलेक्टेड सरपंचेस थे, जो इलेक्टेड पंचेस थे, वो लोग कौन थे? उनको अपने नाम के पीछे मुफ्तीज या अब्दुल्ला का टैग लगाने की जरूरत नहीं थी। दे ऑल वर कॉमन पीपल, जिसको हमारी भारतीय सरकार ने मौका दिया था रिप्रेजेंटेशन का। तो कहने का मतलब यह है, बेसिकली कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने बाप दादा की जागीर समझा था। उन्हीं के हलक से नीचे ये बात नहीं उतर रही कि आर्टिकल 370 और 35 जो है वो खत्म हो चुका है। मैं आपको एक और एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। हमारे यहाँ के बहुत ही सीनियर लीडर है फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं जी उनकी जी। वीडियोस देखा था। उन्होंने क्या कहा कि मोदी साहब एक बार नहीं 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, वो आर्टिकल 370 और 35 को हटा नहीं सकते हैं। तो मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना था। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मैं फख्र से हिंदुस्तानी हूं। हम लोगों को तो हर तरह की यहाँ पे फ्रीडम है। हम लोगों को तो हर तरह की यहाँ पे जो है अपनी, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देख लो, चाहे आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लो, हमें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो ये रहा था कि पहले जितने भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले सारे लोग यहाँ पे वही थे, लेकिन उन लोगों की आवाज को दबाया जाता था। आज आप देखती हैं कि 2019 के बाद हर घर तिरंगा कैंपेन जो है हमारी प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, वजीर आजम साहब ने चलाई थी। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि कश्मीर के ही 1.5 लाख परिवारों ने अपने अपने घरों पर शान से वो जो तिरंगा है वो फहराया था। तिरंगे की अहमियत हम सब वाकिफ है, आरजू जी आप भी इससे काफी वाकिफ हैं कि जब यूक्रेन में पिछले दिनों हमारे वहां पे जो बच्चे जो है हिंदुस्तानी वो निकल रहे थे सेफली, तो अपने बस के ऊपर झंडा तिरंगा झंडा लहरा के तो वो निकल रहे थे आराम से। तो पाकिस्तानी लोगों ने भी जो है अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो झंडा लगा के और उसका फायदा उठा के वो भी सेफली वहां से निकले। तो तिरंगे की अहमियत, हम कश्मीरी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते तो हमें फख्र है इस पर। मगर एक चीज मुझे बताइए मंजूर साहब, एक हमने जाहिर है कि हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो हैं उनके इश्यूज को, कि किस तरह से उनको वहां से निकाला गया। कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वो लोग वापस अपने घरों को लौट सकें, और जो उनके साथ गलत हुआ, बहुत जुल्म हुआ, मैं समझती हूँ बहुत गलत किया गया, उस
को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या आपकी कश्मीर की जो एक होती ज़ाहिर है वहाँ पे भी कोई ना कोई लोग होंगे जो सारी मैनेजमेंट होगी जो देखती है, तो उनको वापस लाने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमारे जो जैसे आपने खुद ही कहा कि ये बहुत एक दर्दनाक हादसा था, जो मैं हुँ, कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की तारीख पे बदनुमा दाग है, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को अपनी दादा-परदादा की जायदाद, विरासत, अपने घर-बार छोड़ के हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों में जो है, वो अपनी जान बचा के भागना पड़ा उस वक़्त। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है। मैं आपसे एक बात तो बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है और ख़ास तौर पे जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ जो है इस सेंसिटिव मैटर पे काम किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, जो माइग्रेट हुए थे उस वक़्त, इनके परिवार वालों को मंथली डोल जो है करीबन 15,000 के करीब मिलता है, राशन मिलता है। इनके लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेजेज़ जो हैं, वो अलग-अलग टाइम पे जो है वो एडवर्टाइज़ किए हुँ। जाते हैं, इनको रिक्रूटमेंट दी गई है। इनके लिए फ्लैट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए भी गए हैं और फर्दर इनमें काम चल भी रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक देखिए 1990 में कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ कि इन लोगों को अपना घर-बार छोड़ के आना पड़ा। तो हुँ। किसी भी सियासी जमात ने कभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं की। लेकिन रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इनके ऊपर जो है स्पेशली इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए जो है 2 सीट्स जो है वो स्पेशली जो है उनके लिए रखी हैं, जिसमें इनके हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जो है कश्मीरी पंडित भाइयों में से ही जो है 2 लोगों को नॉमिनेट करके जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो भेजा जाएगा। इसके अलावा आप देख रही हैं कि कश्मीर में 2019 के बाद से जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। लगभग 50 टू 60% जो टेररिज्म के जो इंसिडेंसेस हैं, जो टेररिस्ट जी। अटैक्स करते थे या जो इंसिडेंसेस हुआ करते थे, उनमें कटौती हमें देखने को मिली है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन हो रहा है और इसमें मुझे कहते हुए कोई भी झिझक नहीं हो रही है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो लोग दोबारा से अपने उन्हीं आशियानों में जाके दोबारा से बसना चाहते हैं कश्मीर में, तो उनको वहां पे जाने से ना तो कोई रोक पाएगा और बहुत ही पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो लोग वहां पे जाके फिर से अपनी जो है वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी की गुजर बसर भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। ऐसा माहौल जो है मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में जो है वो बना रही है। एक जी। बात और यहाँ पर जो सुनने में आती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहाँ तक सही है, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि ये कहा जा रहा है कि और जिसमें ख़ैर मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगता नहीं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान इतना शोर मचाए या लोग इतना बोलें, वो ये कि ब दूसरे किसी स्टेट से लाकर लोगों को कश्मीर में बसाया जा रहा है और वहाँ के अपने लोगों को कम किया जा रहा है। क्या वाक़ई में ऐसा है? वैसे तो ख़ैर ब कश्मीर इतना खूबसूरत लगता है जब हम पिक्चर्स में देखते हैं, खासतौर पे पुरानी मूवीज़ शम्मी कपूर साहब की, दिलीप कुमार साहब की, जी तो उस जी वक़्त तो जी। वाक़ई लोगों का दिल करता होगा कि हम भी जाके वहाँ पे जो है वो घर ले लें। तो ये कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह से जो है सरकार यानी भारत की जो सरकार है वो कुछ चेंजेज़ लाना चाह रही है। वाक़ई में ऐसा है? देखिए देखिए आरज़ू जी, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ चुका हूँ। आप कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है, ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क से तो मतलब हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जो खुद पाकिस्तान के जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन में जो हमारा जम्मू कश्मीर उनके पास है, इल्लीगली हुँ। जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ के लोगों की डेमोग्राफी वो लोग चेंज कर रहे हैं। वहाँ के कल्चर को उन लोगों ने तबाह किया है। वहाँ की लैंग्वेज को वो बर्बाद करके, सप्रेस करके, वहाँ पे फोर्सफुली पाकिस्तानी पंजाबी लोगों को जो वहाँ पे सेटल किया जाता है, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे जो है उर्दू और पंजाबी उन पे जो है लोगों पे इम्पोज की जा रही है। तो उन लोगों से तो हम ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में भी यही सोचते होंगे। लेकिन बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम, मैं ये पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में हम लोग तो खुद चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ और मैं रिसेंटली भी हमारे यही कह जो रही हूँ सर, अगर कोई बाहर से आ जाता है तो उसमें इतनी क्या इश्यू है? अरे भाई, हम सब लोग जम्मू कश्मीर इज वाज एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, भारत का अटूट अंग है, तो आप मुझे बताएं, चाहे कोई दिल्ली से आए, चाहे कोई बिहार से आए, चाहे कोई केरला से आए, वो भी तो हमारा भाई है।
इससे हिंदुस्तान का बिल्कुल। रहने वाला है। हुँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, अदरवाइज जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो ये रहा है उसके बरक्स कि जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार की तरफ से, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है। लगभग 28,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे जम्मू कश्मीर में जो है अभी काम चल रहा है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज जम्मू कश्मीर को आप अगर कंपेयर करेंगी अपने सॉरी इसके साथ, जो हमारा एक अंग जो है पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहां से आप समझ जाएंगी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है जिसमें मैं अभी यहाँ बैठा हूं, इसमें 2800 से जायद जो है अस्पताल हैं। वहीं अगर आप पीओजेके की बात करेंगी, वहां पे सिर्फ लगभग 23 हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 35 यूनिवर्सिटीज हैं। वहां की बात करेंगे तो वहां पे 6 हैं। यहाँ की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 4 एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे देखेंगे तो वहां पे 2 हैं। यहाँ पे 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे 1 कॉलेज है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पर कैपिटा जो बजट जम्मू कश्मीर पे खर्च होता है, वो पीओजेके से 5 टाइम्स ज्यादा जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है। तो यहाँ की अगर आप, जैसे मैं हूं, पर कैपिटा इनकम अगर आप यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की देखेंगी, वो लगभग मैं मानता हूं कि 1225 के करीब जो है यूएसडी, वो जम्मू कश्मीर का जो है पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर आप वहां का देखेंगी पीओजेके का तो 525 है। तो कितना बड़ा अंतर है। तो मैं तो यहां से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पाकिस्तानियों चाहता हूं कि भैया, जम्मू कश्मीर के लोगों को अफोर्ड करने की औकात आप लोगों की नहीं है, क्योंकि यहाँ की हमारी जो मौजूदा सरकार है उसने हम लोगों के स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं कि आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी बेहतरीन, ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस प्रोपेगेंडा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग, पहले आप देखती हैं कि 2019 से पहले या 2014 से पहले पहले यहाँ पे होता ये था कि जो सरहद पार से कुछ लोगों के आका थे वो वहां से हुक्म चलाया करते थे, और यहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट लोग और उनके सिंपैथाइजर्स जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया करते थे। लेकिन आज की डेट में वो सब चूहे जो है अपने बिल में जाके छुप के बैठे हुए हैं। और आज आप देख लो, मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, एक फखर से हिंदुस्तानी हूँ, आज फखर से खुल के आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये 2019 से पहले पॉसिबल नहीं था कि हम अपने देश के लिए खुल के बात करें। बिल्कुल ऐसा है और मैं तो ये समझती हूँ कि जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है और उन्हीं को डिसाइड करना है कि वो वहाँ पर किस तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल से जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्लैश चलता रहता है, कश्मीर को लेके कुछ ना कुछ बात होती रहती है, उसका हल क्या है कि इस सिलसिले को कहीं जाकर ये रुके, ताकि दोनों कंट्रीज़ के टर्म्स बेहतर हों? क्योंकि बीच में से बस एक यही कश्मीर, कश्मीर करने का जो है वो हमारे यहाँ बड़ा शौक है। तो ये आपको लगता है कभी कहीं जाकर ये मामला ये जो इश्यू है ये सॉल्व होगा? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने आटा चावल, ये जो इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, जो फूड का क्राइसिस है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर कश्मीर क्यों करेगा वो? क्योंकि मैं तो उनको आज यहाँ से खुल के बताना चाहता हूँ आरजू आरजू जी, कि जो जम्मू कश्मीर है ये हुँ। हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और यहाँ से हम भी देखते हैं, क्योंकि हम सरहद पार की वीडियोस भी देखते हैं, हमारी बड़ी एक नजर रहती है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के जो पीओजेके के जो लोग हैं, हमारी सरकार ने उनके लिए भी 24 सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे रिजर्व रखी हैं, क्योंकि वो हमारा अटूट अंग है। तो हम वो देखते हैं कि वहां के हालात आज कैसे हैं। वहां के जो पीओजेके के जो लोग हैं आज वो सड़कों पे उतर आके वो ये कहते हैं कि मोदी जी आओ और हमें पाकिस्तान के जुल्म से बचाओ। तो ये उनका आज वहां पे जो है नारे हमें देखने को मिलते हैं। आप भी मुझे बताइए कि कितने ऐसे पीओजेके के जो लोग हैं जिनका आप इंटरव्यू करती हैं, जिसमें डॉक्टर अमजद साहब हैं, जिसमें वो काफी सारे ऐसे लोग हैं, शमशेर चौधरी जी भी अपनी आवाज उठाते रहते हैं यूएनओ में। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो खुल के बयान करते हैं कि उनपे कितनी एट्रोसिटीज और कितनी ब्रुटैलिटीज हो रही हैं। तो अपने आप में ये दिख रहा है कि वो वहां के जो जो इलीगल ऑक्यूपेशन में हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो पीओजेके में रहने वाले हैं, उनकी क्या मर्जी है, उनकी क्या मंशा है, और वो किसको पुकार रहे हैं मदद के लिए, और वो किसके साथ दोबारा से मर्ज होना चाहते हैं। मेरे मेरे हिसाब से मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द जो पीओजेके के लोग हैं उनकी घर वापसी का जो है टाइम आ चुका है। और मोदी जी के दिल में कश्मीरियों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मुकाम है।
तो मुझे लग रहा है कि काफी संजीदगी के साथ होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी इस चीजों को देख रहे हैं और बहुत ही जल्द इन लोगों की घर वापसी होने वाली है। और वही एक सोल्यूशन है कि कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ पीओजेके का मर्ज होके एक बार फिर से हमारा जो अटूट अंग उस तरफ किसी की इलीगल ऑक्यूपेशन में है वो फिर से हमारे साथ वापस आए और ये तनाजा जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका यही सोल्यूशन है, और तो हम तो इस पे कोई और बात करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, जी बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए और सॉल्यूशन वो होना चाहिए जो कश्मीर के लोग चाहते हैं, ना कि बिल्कुल। हिंदुस्तान या भारत की गवर्नमेंट, बल्कि जो कश्मीर के लोग हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं। और आजकल जो बात हो रही है, वो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर आपकी साइड पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से लोग जो हैं वो खुशहाल होते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ के लोगों का भी जो है इसी तरफ दिखाई दे रहा है, उसी तरफ उनका मूड बना हुआ है। लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि अमन के साथ हो, जो भी हो, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा आरज़ू ना जी, हो, मैं एक बल्कि चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी। यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से अमन से हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ रह रहे हैं। और मैं एक हुँ। चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं पे मिसाल नहीं मिलेगी कि अगर हम सिर्फ वाहिद जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारी जो मौजूदा सरकार है, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, चाहे वो अबव पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, उसको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसको सही। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है राशन 2020 के बाद से लेकर आज तक वो फ्री मिल रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान में देख लो कितनी भूखमरी है इस वक्त, बड़ा बहुत ही बुरा हाल है हमारे लोगों का। आप देखते, जब हम यहाँ से देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना बुरा हाल हो रहा है लोगों का, राशन के लिए मारो मारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हुँ, मुफ्त का राशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हर बिल्कुल। तरह की जो फैसिलिटीज है, बेसिक एम्यूनिटीज जो है वो हमारे लोगों को दी जा रही हैं। और हम तो मतलब बड़े फख्र के साथ जो है हिंदुस्तानी हैं, और आने वाले वक्त में हम ये दुआ भी करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारा एक अटूट हिस्सा जो है उस तरफ है वो भी बहुत जल्द हमारे साथ मर्ज होके इसकी कंप्लीट मर्जर हो जाए और एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जो है हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए जो मसला कश्मीर अननेसेसरली बना हुआ है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल जी, मसला कश्मीर को जो है सॉल्व होना चाहिए और जो लोग कश्मीर के हैं, वो चाहते हैं, उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। बहुत जी जी, शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे और फिर हम मज़ीद इंशाल्लाह। आपसे कश्मीर की और हिंदुस्तान, पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।